हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राफ्ट आइडियाज़ 99। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है पैंट बच्चे की। तो स्कूल यूनिफॉर्म की पैंट है। पैंट यहाँ पे छोटी पड़ने लगी, तो इस तरह से देखिए इसकी लंबाई बढ़ाएंगे थोड़ी सी। और इसके लिए हमें इसके सेम कलर का कपड़ा लेना है, पर मेरे पास एकदम सेम कपड़ा नहीं था सेम कलर का, तो थोड़ा सा मिलता जुलता लिया मैंने। तो पुराने जीन्स पैंट का ही कपड़ा लिया है और इसकी जो मोड़ाई थी नीचे की वो खोल ली है पैंट की। तो 1.5 इंच लगभग ये मुड़ी हुई थी, मतलब इसकी मोड़ाई थी, और बाद में आधा इंच के लगभग ये अंदर से और मोड़ी हुई थी। तो इस तरह से सारी खोल ली है, और जो इसका इंटरलॉक है अंदर से तो वो भी खोल लेंगे, और साइड की सिलाई थोड़ी खोलेंगे इसकी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कपड़ा लिया मैंने, तो मिलता जुलता ही कलर है थोड़ा। तो आधा इंच के लगभग ये साइड से इसकी मोड़ाई हो रखी है, और 2 पट्टियाँ इसमें से हम कट करेंगे। तो 2 इंच चौड़ी ये एक पट्टी मैं कट कर रही हूँ, और आधा इंच की मोड़ाई इसमें है पहले से ही। तो इस तरह से तो आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, और 1.5 इंच की मोड़ाई हो जाएगी, और आधा इंच मोड़ाई वाला जो एक्स्ट्रा लेते वो इसमें है ही। तो जो दूसरी पट्टी कट करेंगे ये हम करेंगे यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ी। वो 2 इंच की थी, ये 2.5 इंच, क्योंकि आधा इंच सिलाई में भी जाएगा और आधा इंच मोड़ाई में भी, और इसकी मोड़ाई पहले से हो रखी है। तो इस तरह से 2 पट्टियाँ मैंने कट कर ली, और लंबाई इसकी उस पैंट के मोरी के बराबर लेनी है, कितनी वो खुली है उस हिसाब से। और यहाँ पे देखिए इसकी साइड से मोड़ाई खोलेंगे थोड़ी सी, और ये नीचे से बिल्कुल भी बराबर नहीं है पैंट का। जो अंदर की मोड़ाई है वो कहीं से 2 इंच, कहीं से सॉरी कहीं से आधा इंच, कहीं से पौना इंच, इस तरह से। तो उसको मैंने बराबर कर लिया, और यहाँ पे देखिए कट करके बराबर किया है। और यहाँ पे देखिए धागे वगैरह कट करके इंटरलॉक इसमें किया हुआ है। तो साइड की थोड़ी सी जो है सिलाई वो खोल लेंगे, उसके बाद में पट्टी लगाएंगे। तो ये पट्टी मैंने जो 2.5 इंच चौड़ी है पट्टी वो ली है, इतना सा थोड़ा सा आगे सरका के, और इस तरह से आधा इंच के लगभग हम इसमें मार्जिन देंगे। जो पहले से ही अंदर की जो मोड़ाई हुई थी, यहाँ पे देखिए पता चल रहा है आराम से। तो इसमें ये सिलाई लगा देंगे, और सीधी है पैंट, सीधी पैंट में, और पट्टी भी सीधी है, और हमारी तरफ से पट्टी उल्टी है। तो इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल सा ही तरीका है इसमें पट्टी लगाने का और मोड़ाई करने का। पर इस तरह से पैंट है जो बड़ी हो जाती है, थोड़ी लंबी हो जाती है, तो और भी इसको। और यहाँ पे देखिए इतनी ये बड़ी हो जाएगी पैंट। और अब इसमें टॉप स्टिच लगाएंगे। तो जो मार्जिन का कपड़ा है अंदर का सिलाई वाला जो हमने छोड़ा है, उसको पैंट की तरफ नहीं रखना है और पट्टी की तरफ रखना है। तो इस तरह से एक टॉप स्टिचिंग इस पे लगाएंगे इस तरह से, तो ताकि पट्टी जब हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से अच्छे से मुड़ जाती है। और इसकी जो सिलाई खोलने के बाद में आप इसमें प्रेस भी कर सकते हैं, पर मैंने नहीं की है, ऐसे ही पट्टी लगा रही हूँ क्योंकि जो पहले से सिलाई चलाई हुई है उसी पे मैंने पट्टी लगाई है। और अब इसको देखिए 1.5 इंच के लगभग इसको पट्टी को इस तरह से मोड़ेंगे अंदर की तरफ, और आधा इंच इस तरह से मोड़ाई करके, और 1.5 इंच की पट्टी रह जाएगी, और आधा इंच सिलाई में चला गया। तो इस तरह से 1.5 इंच लगभग ये पट्टी रह जाएगी। और यहाँ पे देखिए इस तरह से दूसरे धागे से ही मैं सिलाई लगा रही हूँ फ्रेंड्स। ऑरेंज कलर का धागा है नीचे चक्री में, शटर में, और बाद में इसकी तुरपाई कर लेंगे। और इस तरह से पट्टी लग चुकी है। मोटी सिलाई लगानी है यहाँ पे। अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहते तो सिलाई बारीक लगा सकते। इसमें पहले से तुरपाई नहीं की हुई थी, सिलाई ही लगाई हुई थी मोड़ाई में नीचे, पर मुझे करनी है इसमें तुरपाई। तो मैंने सेम कलर का धागा नहीं लिया, जो इसमें मशीन में पहले से लगा हुआ था वही मैंने ले लिया। और यहाँ पे अब करेंगे हम साइड की सिलाई जो हमने खोली है। तो ये सिलाई आप पहले भी कर सकते हैं साइड वाली, और जो मोड़ाई मैंने की है वो बाद में भी कर सकते हैं। और ये मैंने मोड़ाई इसमें पहले की है, और बाद में मैं इसमें साइड की सिलाई करूँगी। तो इस तरह से देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ में ये पट्टी और अच्छी तरह से लगी है, क्योंकि जींस का ही कपड़ा है तो वो भारी भारी सी हो गई है पैंट नीचे से। और इस तरह से देख सकते हैं आप कितनी ये मोड़ाई इसमें, इतनी देखिए यहाँ पे लगभग 1.5 पौने 2 इंच इसमें मोड़ाई ये जो है पैंट एक्स्ट्रा बची है। और अब यहाँ पे देखिए ये दूसरी साइड है पैंट की,
तो अब दूसरी तरफ की भी सिलाई हम इसी तरह से करेंगे, पर उसमें यहाँ पे देखिए इसकी साइड की सिलाई मैंने थोड़ी खोल ली है। तो ये वाली पट्टी ली है मैंने, जो 2.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी कट की थी, ये वाली ली है। और आधा इंच आप देख सकते हैं इसकी मोटाई है पहले से ही, और आधा इंच का यहाँ पे लेंगे हम मार्जिन इस तरह से और लगाएंगे इसको उसी तरह से। तो ये जो सिलाई है तो इसमें भी मेरे को छंटाई करनी पड़ी है फ्रेंड्स, ऐसे ही उबड़ खाबड़ सी मोड़ी हुई थी पहले से ये। तो इसमें छंटाई करने के बाद में अब उसी सिलाई पे सिलाई चला देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पट्टी लग गई है। और अब देखिए, तो यही मैं, तो ये पट्टी, ये जो मोड़ाई मैं अभी करूँगी, तो ये आप पहले भी कर सकते हैं, उसके बाद में मतलब साइड की सिलाई कर सकते हैं। ये देखिए मार्जिन को इधर रखना है, पट्टी की तरफ ही रखना है मार्जिन को। और एक टॉप स्टिच लगाएंगे इसमें इस तरह से। तो इस तरह से जब हम पट्टी लगाते हैं तो बहुत ही मतलब फिनिशिंग से लगती है एकदम से। ये देखिए लग गई है पट्टी। और इसमें अब एक बार मोड़ते हैं तो वो मोड़ने की ज़रूरत नहीं, ऐसे सीधे ही मोड़नी है। इसमें मोड़ी है मैंने क्योंकि इसमें पट्टी की मोड़ाई एक बार हो रखी है पहले से ही। और ये देखिए इस तरह से लगा ली मैंने पट्टी इसमें। और उसके बाद में अगर आपको तुरपाई नहीं करनी है तो सिलाई यहाँ पे बारीक और सिल के धागे से लगानी है। तो थोड़ा बहुत ही अंतर है फ्रेंड्स इसमें, पट्टी के और पैंट के कलर में आप देख सकते हैं। और ये लगा ली है, एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। तो जो मैं अब मोड़ाई कर रही हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे साइड की सिलाई कर रही हूँ, वो आप मोड़ाई से पहले भी कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए उल्टी करेंगे पैंट को, एकदम फिनिशिंग के साथ में ये पट्टी लगी है, आप देख सकते हैं। बाद में इसमें करेंगे हम तुरपाई। तो इस तरह से मिलाते हुए और नीचे से एकदम बराबर से रखना है इसको। और जहाँ जहाँ से मैंने खोली थी जहाँ तक, वहाँ से मैंने इस सिलाई को शुरू किया है और फिर से वहीं से ही मोड़कर नीचे से और वापस वहीं पे लाके छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए इस तरह से, और सिलाई को कर दिया पक्का वहाँ पे। और आप देख सकते हैं इसकी दोनों तरफ की, तो जो ये इसका मार्जिन इसमें दिख रहा है वो नहीं दिखेगा बाद में। आप तुरपाई भी इसी तरह से करेंगे। तो पट्टी लग चुकी है, यहाँ पे देखिए तुरपाई करेंगे। तो तुरपाई करने के लिए मैंने सेम कलर का इसमें धागा लिया है सुई में, और डबल पिरोया क्योंकि मोड़ाई नीचे की है तो फिर मजबूती से। और आप देख सकते हैं इस पैंट के पांचे एकदम बराबर हैं दोनों। और फिनिशिंग से ये पट्टी लगी है। और अब करेंगे तुरपाई यहाँ पे। तो बहुत से लोग फ्रेंड्स यहाँ पे तुरपाई करवाते भी नहीं है, करते भी नहीं है, बहुत सारे मतलब टेलर लोग हैं तो वो ऐसे ही मतलब सिलाई लगा के छोड़ते हैं इसकी। तो वो वैसे भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे तुरपाई कर रही हूँ क्योंकि मैंने सेम कलर का धागा नहीं लगाया इसलिए। और ये देखिए जो मार्जिन था तो वो भी उबड़ खाबड़ ना रहे और कोई धागे वगैरह उसके ना निकले। तो यहाँ पे जो तुरपाई वाले धागे से ही मैंने इसको भी इस तरह से सिल दिया है, मजबूत कर दिया है। तो ये इसकी लंबाई आप देखिएगा, मतलब 1.5-2 इंच के लगभग इसकी लंबाई बढ़ गई है पैंट की। और काफ़ी दिन तक बच्चा इसको और पहन सकता है। और इस तरह से यहाँ पे देखिए लगा दी मैंने ये तुरपाई। और अब जो सिलाई है इसकी, ये तुरपाई आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हुई है। और जो इसकी सिलाई का धागा है ऑरेंज कलर का, ऑरेंज सा ही है ये। तो ये खोल देंगे अब इसका तुरपाई करने के बाद में। और उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रेस करनी है, पर मैंने प्रेस नहीं की है फ्रेंड्स। एक बार इस वीडियो में प्रेस नहीं की, बाद में तो की थी, इस वीडियो में प्रेस नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से ये पट्टियाँ लगी है। और पैंट की लंबाई बढ़ गई है 1.5-2 इंच लगभग।
तो